वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम जिया टिकटिकी स्टूडियो। मैं आज जा रही हूँ छठ पूजा के लिए और देखते रहिए मेरा वीडियो कि कैसे होता है छठ पूजा। थैंक यू। तो छठ पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। छठ का जो पर्व है कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है और बड़ा ही लोकप्रिय पर्व है, लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े ही धूमधाम से हम मनाते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ देने का विधान है। पिछले कुछ वर्षों से छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिल गई है, ये ठीक है। और यही वजह है कि अब इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलता है। छठ पर्व सूर्य देव और छठी देव मैया के रूप की पूजा पर पूजा का विधान होता है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मान्य पुत्री भी कहा जाता है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। छठ पूजा उत्सव के बारे में बता रही हूँ। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी में होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी में इस पर्व का समापन होता है। नहाए खाए पहला दिन यह छठ पूजा का पहला दिन है। नहाए खाए से मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रकृति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। खरना दूसरा दिन होता है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है ना। खरना का मतलब पूरे दिन की उपासना से है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी, फलों का सेवन करता है और साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इसे प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। संध्या अर्घ तीसरा दिन होता है। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी की संध्या के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ देता है। अर्घ के साथ सूर्य देवता को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देवता की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता को गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। उषा अर्घ चौथा दिन होता है। छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। इस समय सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर
उगते सूरज को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति व वरन सुख शांति का जो वर होता है मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती जो होता है कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे परण या पारना कहा जाता है। छठ पूजा की विधि बताती हूँ। छठ पूजा से पहले नियमित सामग्री जुड़ा ले, जैसे और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ दे। बाँस के 3 बड़ी टोकरी, बाँस या पीतल से बने 3 सूप, थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी जो होता है वो, और जो सब्जी, शकरकंद, नाशपाती, बड़ी नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैरा, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले। अर्घ देने की विधि। बाँस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखे। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखे और सूप में दीपक जलाए, फिर नदी में उतरकर सूर्य को अर्घ दे। छठ पूजा से जुड़े कुछ पौराणिक कथाएं भी है जो मैं आपको बताऊंगी। लियो और ज्योतिष दृष्टि से छठ पर्व का महत्व बताते। वैज्ञानिक और ज्योतिष दृष्टि से भी छठ पर्व एक बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर असामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती। इस हानिकारक किरणों को सीधा असर लोगों के आँख, पेट और त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देवता की उपासना और अर्घ देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि न पहुँचाए इस पर्व से सूर्य पूजा का महत्व बढ़ जाता है। हम अब यही आशा करते हैं कि आपको जो मैंने बताया वो सब आपके काम है, आपको अच्छा लगे। तो हैप्पी छठ पूजा, सब अच्छे से रहिए। थैंक यू। की पौराणिक कथा है। छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। ब्रह्मवैवर्त एक पुराण है, उसमें भी छठ माता का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मलिनी को एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्म की मान्य पुत्री षष्ठी देवी हूँ।
मैं विश्व में सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्त का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसा मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। छठ पूजा धार्मिक सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यही एक मात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देवता का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे ही एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। देवों में सूर्य देवता को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई